लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम दिया हुआ है, फाइंड द मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट। ओके, देयर इज वन कंडीशन, या तो लिंक लिस्ट जो है वो हमारी जो लिंक लिस्ट की जो काउंट है वो तो या तो टोटल काउंट इवन हो सकती है या ऑड हो सकती है, दो ही हो सकती है। चलो ठीक है, पहले हम हमारे दिमाग में अप्रोच क्या आती है जब भी हमें मिडिल फाइंड करने होते हैं। तो अगर इवन है, टोटल काउंट ऑफ द नंबर इवन है, तो हम क्या करते हैं 0 + n/2 कर देते हैं। और ऑड हो तो हम क्या करते हैं n + 1/2 कर देते हैं, तो हमें मिडिल मिल जाता है। चलो, अगर हमने क्या किया कि लिंक लिस्ट की पूरी ट्रेवल्स करके हमने इसकी काउंट ले लिया। पहले हम नॉर्मल अप्रोच देखते हैं, फिर हम इसका ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे। चलो, हमारे पास ये जो लिंक लिस्ट है, हमने क्या किया काउंट, एक हमारे पास में ये हेड दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे हमारा हेड दिया हुआ है, ठीक, और हमें जाना है यहाँ तक, तो हेड की मदद से तो हम जा सकते हैं। एक वेरिएबल ले लेंगे टेम्प, और टेम्प से काउंट कर लेंगे हम इसकी लेंथ, यानी जो एक नोड क्रिएट करेंगे पहले हम, मान लो टेम्प क्रिएट कर लिया और इसमें हमें हेड ले लिया, यानी कि हेड यहीं पे डिनोट कर रहा है हमारा टेम्प भी। चलो ठीक है, अब हमारा कंडीशन क्या होगा, हमें जाना कहाँ तक है, लास्ट नोड तक जाना है। तो लास्ट नोड तक कंडीशन हो जाएगा हमारा कि वाइल टेम्प नॉट इज इक्वल टू नल, ठीक है। और एक हमने वेरिएबल लिया हुआ क्या, इंट लिया हुआ है लेंथ फाइंड करने के लिए, इनिशियल लेंथ हमारे 0 है। चलो ठीक है, हम लेंथ प्लस प्लस कर दिया, और एक स्टेप आगे की तरफ, हायर इटरेशन में हमें एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ना है। तो अगले स्टेप को हमें कैसे प्राप्त करते हैं, हमारे पास में ये नोड हो गया 100 हो गया, ये 200 हो गया, यानी कि 200 यहाँ पे हमारा है, ये अगले नोड को डिनोट कर रहा है। और ये मान लो यहाँ पे कोई डाटा हो गया 2 3, और ये अगले नोड को, इसके बाद जो नोड होगी या नल को डिनोट करेगा। तो ये अगले नोड, ये अगर हमारा टेम्प यहाँ पे है टेम्प, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट से हम यहाँ पे आ सकते हैं। चलो ठीक है, टेम्प डॉट नेक्स्ट, सॉरी, टेम्प हमें आगे बढ़ना है, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट, और ये तब तक लूप चलते रहेगा जब तक हम लास्ट तक पहुंच जाते हैं। चलो ठीक है, लास्ट तक पहुंच गए, फिर हमें मिडिल फाइंड करना है। तो इंट हमने मिड ले लिया और लेंथ बाई 2 कर दिया, ठीक, हमने लेंथ बाई 2 कर दिया। पहले चेक कर लेंगे कि द गिवन जो हमारा लेंथ आया हुआ है वो लेंथ जो है कि इवन है और ऑड है। अगर इवन है तो ये लगा देंगे, अगर ऑड है तो मिड जो है हमारा लेंथ +1/2 कर देंगे। फिर हम एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे इंट काउंट 0, और जब तक हमारा कंडीशन क्या होगा कि जब तक हमारा इस मिडिल तक नहीं पहुंच जाते हैं, यानी कि जितने हमारा मिड आया हुआ है, जितने में मिडिल नंबर आया वहां तक पहुंच जाते हैं। और एक आई वेरिएबल लिया हुआ है हमने, ठीक, आई इज लेस देन और इक्वल टू मिड, और तब तक ट्रेवल्स कर लेंगे। ट्रेवल सेम स्टेटस हमारे पास में कि टेम्प यहाँ पे हमारे पास में हेड में हम ले लिया, और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट और आई प्लस प्लस। और जो अभी हमारा करंट में, यानी कि हमने पूरा लेंथ फाइंड कर लिया, यहाँ पे लेंथ फाइंड करने के बाद हमारे पास में यहाँ पे 5 आ गया, ठीक, 5 आ गया। 5, अब हमने क्या किया, हमने इवन और ऑड चेक कर लिया, इवन है ऑड है, तो ऑड है तो 5 + 1/2 यानी कि 3 आ गया हमारा। तो 3 यहाँ तक हमें जाना है, तो यहाँ तक हमने क्या किया ट्रेवल्स कर लिया। तो टेम्प हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है टेम्प, ठीक है। टेम्प जब यहाँ पे है तब हमें डेटा जो रिटर्न करनी है या प्रिंट करनी है, जब प्रिंट करनी है या ऐसा करो रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दिया हमने क्या टेम्प डॉट डेटा,
और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन होगी। लेकिन ये कोई ऑप्टिमल अप्रोच तो नहीं हो रहा ना, कि जैसे हम पूरी ट्रेवल्स करें फिर हाफ निकाले फिर जो है कि हम आधे तक जाएं, ये ऑप्टिमल अप्रोच तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, हम इसका ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। अच्छा, हमने एक कहानी सुन रखा है कछुए और खरगोश की, ठीक। चलो देखते हैं कछुए और खरगोश की कहानी से क्या है यहाँ संबंध है हमारा। कछुआ क्या है, फास्ट, कछुआ जो है कि स्लो चलता है और खरगोश जो है कि फास्ट चलता है। चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर सपोज करो इनिशियली कछुआ और खरगोश दोनों ही एक स्थान पे हैं हमारे, यहां से कछुआ क्या, कछुआ एक स्टेप जाता है और खरगोश क्या 2 स्टेप जाता है। यानी कि देखो कछुआ जो है, ये देख लेते हैं, कछुआ है और खरगोश है और हमें जाना कहाँ तक है, डेस्टिनेशन तक जाना है, ठीक। तो ये कछुआ जो है वो एक स्टेप जाता है, ये कछुआ एक स्टेप आया लेकिन ये खरगोश जो है 2 स्टेप तक चला, ठीक। अभी यहाँ पे अब फिर ये कछुआ जो है एक स्टेप चलेगा लेकिन ये खरगोश यहाँ से 2 स्टेप तक भाग कर चला गया, यानी कि ये लास्ट तक पहुंच गया, ये लास्ट तक पहुंच गया लेकिन अभी ये मिडिल में ही अटका हुआ है, यानी कि दोगुनी रफ्तार से चल रहा है। चलो तो हमारा यहाँ पे ये स्लो हम मान लेते हैं कि हमारा कछुआ हो गया और ये फास्ट हमारा खरगोश हो गया, सॉरी जो स्लो है वो कछुआ हो गया और जो फास्ट है वो खरगोश हो गया। अब ये जो खरगोश है, खरगोश एक स्टेप बढ़ा, एक स्टेप बढ़ करके यहाँ पे आया, लेकिन जो खरगोश है ना वो 2 स्टेप बढ़ गया, ठीक। फिर कछुआ एक स्टेप चल करके आया लेकिन खरगोश यहाँ से 2 स्टेप चल कर गया। चलो ये तो पहुंच चुका है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं कि कंडीशन, क्योंकि इसके बाद तो ये जाएगा नहीं, अगर जाएगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शंस आएंगी, तो यहाँ तक हमारे रुकने की कंडीशन तो कुछ होगी। या इस कंडीशन में देख लेते हैं कि हमारा पहले कछुआ यहाँ पे आया तो खरगोश यहाँ पे चला गया, फिर ये कछुआ यहाँ तक आया तो खरगोश हमारा लास्ट तक पहुंच गया। चलो ठीक है, कोड्स के माध्यम से देखते हैं, ये और आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। हमारे पास में एक नोड ले लेते हैं फास्ट पॉइंटर का, फास्ट पॉइंटर में हमने हेड दे दिया और स्लो पॉइंटर, एक स्लो पॉइंटर लेते हैं, में इसमें भी हमने हेड दे दिया। कंडीशन क्या होगी, व्हाइल, अच्छा इस कंडीशन में देखते हैं कि ये तो लास्ट तक पहुंच गया ना, ये लास्ट तक पहुंच गया, ये लास्ट तक पहुंच गया और ये लास्ट के पहले तक ही है, यहाँ पे फास्ट जो हमारा लास्ट के पहले तक ही है। तो हमारा पहला कंडीशन जो होगा कि जब इवन है तो हम किसी फास्ट को चेक करेंगे, क्योंकि फास्ट ही तो आगे जा रहा है ना, तो हम फास्ट को चेक करेंगे, फास्ट डॉट फास्ट नॉट इज इक्वल टू नल, ये हो गया हमारा किस केस में, इवन के केस में, ठीक। और ऑड के केस के लिए क्या हो जाएगा, और फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नल। तब तक हम क्या करेंगे, फास्ट को 2 स्टेप लेंगे, यानी कि फास्ट जो है हमारा कितना जाएगा, 2 स्टेप भागेगा, डॉट नेक्स्ट, और स्लो कितना चलेगा हमारा, 1 स्टेप जाएगा, स्लो डॉट नेक्स्ट। अब हमें क्या रिटर्न करनी है, मिडिल ही तो रिटर्न करनी है, तो स्लो हमारा तो मिडिल में ही रुका पड़ा है ना, तो रिटर्न कर दो स्लो, रिटर्न स्लो। और ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक लूप चल रही है यहाँ पे हमारी, वो भी लूप चल रही है कहाँ से कहाँ तक, यानी कि 0 से लेकर के n तक चल रही है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने स्पेस क्या लिया हुआ है, एक नोड ये लिया हुआ है, एक नोड ये लिया हुआ है, बाकी कुछ तो लिया नहीं हमने, तो ऑर्डर ऑफ 1 होगी, ऑक्सिलरी स्पेस ऑर्डर ऑफ n 1 ही रहेगी। आई होप
कि सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर सोल्यूशन समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें